हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है एनसीईआरटी के क्लास 6 से, है ना। एनसीईआरटी के क्लास 6 से है जो आपका जो है ये स्पेशल जो है ये सी टैट स्पेशल वीडियो है कि इसमें जो है आपको एनसीईआरटी के क्लास 6 का जो है सोशल साइंस से हिस्ट्री से जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा जो बार बार जो है आपका जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके सी टैट में और एस टैट के एग्जाम में। क्योंकि सी टैट जो है स्पेशली जो है आपका जो है फोकस करता है एनसीईआरटी के बुक पे, है ना। तो हमें जो है फोकस करना है एनसीईआरटी के बुक को। और ये जो हमारा जो वीडियो है ये है क्लास 6 का जो है हिस्ट्री से। और आगे जो है मैं आप लोग के लिए जो क्लास 7 क्लास 8 से जो है एनसीईआरटी के जो जितने क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं मैं आप लोग के लिए लेकर के जरूर आऊँगी। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे जो है लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जो हम लोग अब देखते हैं कि हमारे जो है आज का जो है क्वेश्चन जो है वो कितना है और क्या क्या क्वेश्चन है, कितने हम लोग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को जो हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका और हमारा साथ जो है वो बना रहे। और मैं इसी तरह से जो है आप लोग के लिए जो है वीडियो जो है लेकर के आती रहूँ, ताकि जो है आपका जो है प्रिपरेशन जो है वो सही तरीके से होता रहे और आप जो है अपने लक्ष्य की ओर जो है आगे बढ़ते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि चीनी तीर्थयात्री वेनशांग कब भारत आया था, है ना। चीनी यात्री वेनशांग जो है वो भारत कब आया था। ऑप्शन दिया गया है 4वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी और 7वीं शताब्दी, है ना। इसमें जो है आपका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 7वीं शताब्दी, है ना। चीनी यात्री जो है वेनसांग जो है वो आपका जो है 7वीं शताब्दी में जो है भारत आया था। कहीं कहीं पे जो है आपको 6ठी शताब्दी भी जो है मिल जाएगी। जो है आपका अगर जो है 7वीं शताब्दी नहीं दी हुई है और 6ठी शताब्दी है तो आपका जो है आंसर जो है वो 6ठी शताब्दी से ही होगा। लेकिन अगर जो है 7वीं शताब्दी भी दी हुई है तो उसका आंसर जो है करेक्ट जो हो जाएगा वो होगा आपकी 7वीं शताब्दी। अब जो देखिए हमारा जो है सेकंड जो है क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कि संगम साहित्य से किन लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ना। संगम साहित्य जो है, संगम लिटरेचर जो है, उससे जो है हमें किन लोगों के सांस्कृतिक जीवन के बारे में, मतलब जीवन और सांस्कृतिक संस्कृति के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन में दिया गया है आपका तमिल लोग, कर्नाटक लोग, केरल राज्य के लोग और आंध्र प्रदेश के लोग, है ना। तमिल के लोग जो हैं, फिर आपका जो है कर्नाटक के लोग हो गए, केरल के लोग हो गए और आंध्र प्रदेश के लोग हो गए। तो इसमें से जो आपका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा तमिल के लोग, है ना। तमिल के लोग जो हैं उनके बारे में हमें जो है संगम साहित्य से जो है इंफॉर्मेशन मिलता है उस उनके जीवन और उनकी संस्कृति के बारे में। नेक्स्ट देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या कहता है कि इलाहाबाद स्तंभ पर खुदे अभिलेख में निम्नलिखित किस सम्राट के विजय अभियान का वर्णन मिलता है ना। इलाहाबाद इलाहाबाद के स्तंभ लेख में जो अभिलेख में जो खुदाई करके जो लिखा गया है उसमें जो है हमें किस सम्राट के विजय अभियान के बारे में वर्णन मिलता है ना। तो यहाँ जो देखिए ऑप्शन जो है आपका क्या दिया गया है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो इलाहाबाद का स्तंभ लेख जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो आपका समुद्रगुप्त से है ना। हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा फोर्थ जो है वो क्या कहता है कि स्मारक, सिक्के, अभिलेख और गुफा चित्र किस स्रोत सामग्री के अंतर्गत आते हैं, है ना। आपका जो है सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है, इतिहास के जो स्रोत होते हैं वो जो है दो भाग में बटे हुए हैं। पुरातात्विक स्रोत है ना आपका जो है, और फिर जो है आपका लिटरेरी सोर्स। तो जो साहित्यिक स्रोत हुआ आपका, तो इसमें वही चीज़ पूछ रहा है आपका यहाँ पे कि सिक्का जो है स्मारक, सिक्के, अभिलेख और गुफा चित्र जो है वो किस स्रोत की सामग्री के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन दिया गया है साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, अलिखित स्रोत और भौगोलिक स्रोत, है ना। यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपका जो लिटरेचर हो जाता है, बुक वगैरह जो हो गया आपका जो है वो हो जाए। लेकिन जो है आपका जो है जो एविडेंस हमें मिलते हैं जैसे स्मारक, सिक्के, अभिलेख, गुफा चित्र, ये सब वगैरह जो हो गए, टूल्स, वेपन, ये सब जो हो गए हैं वो जो है पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। तो इसलिए जो है इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा पुरातात्विक स्रोत। अब जो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्राचीन पाषाण युग की एक बड़ी खोज क्या थी, है ना। प्राचीन पाषाण युग पूछ रहा है, प्राचीन पाषाण युग की जो है एक बड़ी खोज क्या थी। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है पाषाण, पहिया, लोहा और अग्नि। तो यहाँ जो है आप देखिए क्या बोल रहा है कि प्राचीन पाषाण युग। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाषाण। पाषाण मीन्स क्या होता है, पत्थर, है ना, पत्थर होता है। तो अब देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है कि नवपाषाण युग का एक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है ना। नवपाषाण युग का एक स्थल है, एक प्लेस है जो आपका मेहरगढ़, वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी,
पाकिस्तान, है ना। मेहरगढ़ जो है वो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर जो हमारा देखिए 7 है, ये बोल रहा है आपका कि मानव ने पौधे और फसलें उगाने किस काल में शुरू किया, है ना। मानव जो थे, मनुष्य जो है वो पौधा उगाना, फसल उगाना, ये जो किस काल में उसने शुरू किया था। ऑप्शन में दिया गया है मध्य पाषाण युग, प्राचीन पाषाण युग, नव पाषाण युग और काश्य पाषाण युग है। इसमें से देखिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? नव पाषाण युग, है ना। नव पाषाण युग में जो है मनुष्य जो है वो पौधे और फसलें जो है उगाना शुरू कर दिए थे, वो जान गए थे और वो जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है खेती वगैरह करने लगे थे। किस काल में? तो आपका जो है ऑप्शन होगा नव पाषाण युग। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या पूछ रहा है कि बुर्ज़होम जो है आपका कहाँ स्थित है ना। बुर्ज़होम जो है ये कहाँ स्थित है पूछ रहा है यहाँ पे। केरल, गोवा, कश्मीर और बिहार। इसका जो है करेक्ट जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा कश्मीर, है ना। बुर्ज़होम जो है वो जो है आपका कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कि विश्व भर में सभ्यताओं का विस्तार शुरू हुआ था। विश्व भर में सभ्यताओं का जो शुरुआत जो है वो कहाँ से हुआ? नदी घाटियों में, पर्वत श्रृंखलाओं में, मरुस्थलीय क्षेत्र में और प्रायद्वीपीय पठारों में। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नदी घाटियों में, है ना। जैसे हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फिर आपका जो है मतलब वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहलाता है। सेकंड अर्बनाइजेशन जो है आपका जो है गंगा वैली सिविलाइजेशन कहलाता है, जिसमें जो मगध साम्राज्य का जिसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है सेकंड अर्बनाइजेशन में। फर्स्ट अर्बनाइजेशन में जो है आपका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता। तो ये सब कहाँ विकसित हुआ आपका, है ना, नदी घाटियों में। क्योंकि जो है नदी के किनारे बसने से जो है आपका देखिए जल की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सकती है, खेती वगैरह करना है तो उसकी सुविधा हो सकती है। ये सब सारे जो है चीज़ों की जो है ज़रूरत जो है उनकी पूरी होती थी नदी घाटियों में बसने पे। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है 10 वो क्या कह रहा है कि हड़प्पा और इस सभ्यता के अन्य नगर अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में थे लगभग, है ना। हड़प्पा और इस सभ्यता के अन्य नगर अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में थे लगभग 1000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व और 4000 वर्ष पूर्व, है ना। इसमें जो पूछा गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी, 4000 वर्ष पूर्व, है ना। क्या बोल रहा है? हड़प्पा और इस सभ्यता के अन्य नगर अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में थे लगभग, है ना। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता और जो भी उस समय जो सभ्यता थी वो जो है अपने पूर्ण विकसित मतलब कि पूरा डेवलपमेंट जो हुआ था वो आपका जो है लगभग कब हुआ? तो आपका जो क्या होगा? चौथी शताब्दी या चौथी शताब्दी नहीं, 4000 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर जो हमारा देखिए 11 जो है वो क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो हैं वो निम्नलिखित में से जो है किससे जो है आपका निर्मित होती थी, किससे बनाया जाता था? पक्की ईंट, चीनी मिट्टी, सील खड़ी और जिप्सम। तो इसका जो है आपका जो है करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्या? सील खड़ी, है ना। सील खड़ी से जो है आपका ये मोहरे जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है वो बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो है 12 है वो क्या कहता है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या था? मछली मारना, वस्तुओं का आयात निर्यात, कृषि पशु और पशुपालन और शकीदाकारी, है ना। शकीदाकारी मतलब वही कढ़ाई वगैरह करना। तो ये जो आपका पूछ रहा है इसमें से जो करेक्ट आंसर क्या होगा कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि और पशुपालन, है ना। कृषि और पशुपालन जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि और पशुपालन था। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 जो है क्या कह रहा है, इनाम गांव में की गई खुदाई से कितने मकान मिले हैं, है ना। इनाम गांव में जो है जो खुदाई हुआ उसमें जो है कितने जो है मकान मिले थे? यहाँ बोल रहा है लगभग 124, लगभग 140, लगभग 440, लगभग 1400। तो इसमें से जो है आपका जो है करेक्ट आंसर जो क्या होगा? बी, 140, है ना। लगभग जो है 140 मकान जो है इनाम गांव में जो है खुदाई के दौरान जो है मिले थे। नेक्स्ट जो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है वो पूछ रहा है आपसे कि महापाषाण संस्कृति के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? महापाषाण संस्कृति के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? महापाषाण क्या हुआ? पाषाण मीन्स हो गया आपका पत्थर, महा मतलब कि बड़ा पत्थर जो है उसका अवशेष जो है वो कहाँ पाया गया था? तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया गया है पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्कन और दक्षिण भारत और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत।
इसमें जो है करेक्ट आंसर जो क्या होगा वो होगा शी, दक्कन और दक्षिण भारत। दक्कन और दक्षिण भारत में जो है बड़े बड़े जो है आपके जो है महापाषाण जो हैं के संस्कृति के अवशेष जो है पाए गए हैं। जैसे कि जो अगर कोई जो है मर जाता था तो उसको दफना देते थे और उसके ऊपर जो है बड़े बड़े पत्थर जो है वो रख देते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है कि बिंबिसार किस प्रदेश का राजा था, है ना। बिंबिसार जो है वो किस प्रदेश का राजा था। अवंती, यहाँ है ना, अवंती, मगध, गांधार और कलिंग। अब जो है इसमें से जो देखिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि मगध। बिंबिसार जो है वो कहाँ का राजा था, मगध का राजा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी, है ना। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना जो है वो किसने की थी। जैसे मगध साम्राज्य जो है आपका जो है बिहार में जो इस्टेब्लिश हुआ था, आपका जो है मगध साम्राज्य जो है अभी प्रेजेंट टाइम में जो है बिहार में है। तो ये जो है आपका पहले जो है इसका मगध का जो कैपिटल क्या था तो आपका राजगीर था, है ना। राजगृह कहा गया, फिर बाद में जाकर के राजगीर हुआ। और फिर जो है कौन राजा था जिसने जो है पाटलिपुत्र को जो है अपना जो है कैपिटल बनाया और एक नया शहर पाटलिपुत्र को इस्टेब्लिश किया था। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है बिंबिसार, शिशुनाग, अजातशत्रु और उदयन। इसमें से जो है करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, उदयन। उदयन जो है इसने जो है पाटलिपुत्र शहर की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 जो है वो क्या है कि 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था, है ना। 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच में जो है राज्य जो होता था उसका जो है सबसे प्रमुख जो है मतलब आय का स्रोत जो है सबसे अधिक जो है किससे होता था, क्या जो है राजा करता था जिससे कि राज्य का जो है इनकम जो है वो बढ़े, किस तरीके से जो अपने राज्य के इनकम को बढ़ाता था। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है लोगों द्वारा राजा को दी गई उपहार, चुंगी, भू राजस्व और वन उत्पाद। यहाँ जो है आपका जो है करेक्ट आंसर जो होगा भू राजस्व। भू राजस्व के द्वारा जो है आपका 600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच में जो है राज्यों की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। आपका जो देखिए लोगों द्वारा राजा को उपहार दिया जाता था, इससे भी जो है राजा का जो है आपका इनकम होता था, जो है आपका जो है राजशाही खजाना था वो भी वो भरता था। राजा को उपहार के रूप में जो मिलता था उससे, क्योंकि बहुत बड़े लोग बहुत लोग जो होते थे वो लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए जो है राजा को जो है एक तरीके से जो है कह सकते हैं कि घूस के रूप में मतलब उपहार के रूप में जो है उसे दे दिया करते थे ताकि राजा जो है उसके अगेंस्ट जो है कुछ ना कर सके। इससे भी जो है राजा का जो है मतलब आर्थिक स्रोत जो है वो बढ़ता था। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कह रहा है कि 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के दौरान राजा को परामर्श देने के लिए गठित मंत्रिपरिषद में किसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, है ना। 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व में जो राजा हुआ करता था उस राजा को जो परामर्श करता था, परामर्श के लिए जो आपका जो गठित किया जाता था मंत्रिपरिषद, है ना। राजा को जो है परामर्श के लिए जो मंत्रिपरिषद का जो गठन किया जाता था उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसको प्राप्त होता था, सबसे ज़्यादा जो है मतलब कह सकते हैं हाई लेवल का जो है पोस्ट जो है वो किसका होता था। ऑप्शन में दिया गया है वैश्या, शूद्र, राजपुरोहित तथा सेनापति और शिल्पकार तथा व्यापारी। तो यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, राजपुरोहित, क्योंकि राजपुरोहित जो है राजा को जो है सलाह देते थे और सेनापति जो है आपका उस सलाह का जो उसे पालन करना होता था, मतलब किसी से फाइट करना है, मतलब किसी तरह की समस्या का समाधान निकालना है तो वो सब जो है सेनापति का काम होता था। तो इसलिए जो है आपका जो है राजपुरोहित और जो सेनापति जो है ये दोनों का पोस्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता था 600 शताब्दी से आपका जो है 600 ईसा पूर्व से जो है आपका 400 ईसा पूर्व के बीच में। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 वो है आपका कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध राज्य आज के राज्य के क्षेत्रों में स्थित था, है ना। क्या पूछ रहा है आपका कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध राज्य आज के ब्लैंक दिया है राज्य के क्षेत्रों में स्थित था। यहाँ जो है आपका जो है करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका होगा ऑप्शन है आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, है ना। यहाँ जो है आपका जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिहार, है ना। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के मगध राज्य आज के बिहार राज्य के क्षेत्र में स्थित था। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या है कि राजतंत्र के राज्य पर डैश द्वारा शासन किया जाता था। राजतंत्र के राज्य पर
जो है आपका जो राजतंत्र वाला जो राज होता था, जैसे कि आपका जो है महाजनपद जो है वो कितने थे, 16 थे, उसमें से जो कुछ जो है आपका जो है राजतंत्र राज था, मतलब कि गणतंत्र राज था जो है। तो इसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है आपका कि राजतंत्र के राज पर डैश द्वारा शासन किया जाता था, किसके द्वारा, है ना। मतलब यहाँ कह सकते हैं एक क्वेश्चन आपका जो बन सकता है कि राजतंत्र के राज्य पर किसके द्वारा शासन किया जाता था। तो यहाँ जो देखिए आपका जो है ऑप्शन में दिया गया है कि वंशानुगत राज्य जो होगा, राजा जो होगा वो, कि मतलब जो पिता है तो उसके बाद जो है वो आपका उसका जो है बेटा ही राज करेगा। दूसरा है आपका एक निर्वाचित सभा द्वारा, मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक सभा होती थी जो वोट इलेक्शन वगैरह करवा करके जो है चुनता था अपना राजा को। दूसरा है लोगों के छोटे समूह द्वारा, मतलब जो है गांव के कुछ लोग जो छोटे होते थे उनके द्वारा। फिर उच्च वर्ग का समूह, है ना, उच्च वर्ग का जो समूह होता था उसके द्वारा। तो इसका जो है आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, एक निर्वाचित सभा के द्वारा, है ना। राजतंत्र के राज्य पर एक निर्वाचित सभा के द्वारा शासन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो है 21 देखिए कि किसी भी अन्य उपनिषद की तुलना में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला उपनिषद है ना। किसी भी आपका उपनिषद जो है वो कितना है आपका, तो उपनिषद जो है वो 108 है ना। उसमें से जो है आपका सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है। तो यहाँ जो आपका पूछ रहा है कि किसी भी अन्य उपनिषद की तुलना में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला उपनिषद है ना। मतलब कि जो 108 उपनिषद है उसमें सबसे अधिक जो है कौन सा उपनिषद जो है वो पढ़ा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है आपका छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और कठ उपनिषद, है ना। इसका जो आपका जो है करेक्ट आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तैत्तिरीय उपनिषद, है ना। ये जो है सबसे अधिक जो है वो पढ़ा जाता है और ये बृहदारण्यक उपनिषद जो है आपका, बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये आपका जो है सबसे बड़ा उपनिषद है। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है 22 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य बौद्ध धर्म का महान संरक्षक हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य जो है, मतलब मौर्य राजा जो है, मौर्य शासक जो है वो बौद्ध धर्म का जो है महान संरक्षक हुआ। ये जो है आप लोगों को जो है बहुत ही मतलब कि आसानी से आता होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि जो बहुत ही वो फेमस था मौर्य शासकों में, जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कुछ किया था। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक और बृहद्रथ। इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर जो क्या होगा आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर सी, अशोक, है ना। अशोक जो है वो मौर्य शासक था जिसने बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए जो है बहुत कुछ किया था ना, एक महान संरक्षक साबित हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो है 23 जो है वो कह रहा है जैन धर्म ग्रंथों में जिन शब्द का अर्थ है, जैन धर्म ग्रंथों में जो है जिन शब्द का जो है अर्थ है क्या है, योद्धा है, मुनि है, गुरु है या जयशील है ना। यहाँ जो है आपका जो है पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म में जो है आपका, सॉरी बौद्ध नहीं, जैन धर्म में जो है, जैन धर्म ग्रंथों में जो है जीन शब्द, है ना, जीन शब्द जो है इसका जो है क्या अर्थ है, योद्धा है, मुनि है, गुरु है या जयशील है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा जयशील, है ना। मतलब कि जय, अपनी अपनी जो है इच्छाओं पर जो है विजय प्राप्त करने वाला जो है उसे जो है जिन कहा गया है, तो वही जो हो गया जयशील। नेक्स्ट जो हमारे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 24, ये क्या कर रहा है, मोक्ष शब्द का अर्थ है। मोक्ष शब्द का क्या अर्थ है, ऑप्शन दिया गया है अहिंसा, जीवन यापन हेतु सही साधनों को अपनाना। अब है ऑप्शन नंबर सी आपका बोल रहा है जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। ऑप्शन नंबर डी है आपका सही आचरण। इसमें जो है आपका जो है मोक्ष मतलब सीधा सीधी होता है मुक्ति। तो यहाँ जो क्या पूछ रहा है कि मोक्ष का जो है शब्द जो है उसका क्या अर्थ है, तो इसका जो ऑप्शन जो है आपका सी जो है वो सही हो जाएगा, जन्म और पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति पाना ही जो है मोक्ष कहलाता है। मतलब कि जो आपका जो है जन्म एक बार लिए फिर मर गए फिर जन्म लिए, वो बार बार जो आपका जो रिसाइकलिंग होता है जन्म और बर्थ का, उससे जो है मुक्ति जो मिलता है उसी को जो है मोक्ष कहा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 25, आज का जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि गर्तवास, है ना, गर्तवास, गर्तवास क्या है, तो रहने के लिए जो गड्ढे जो है खनते थे लोग, मतलब जो ज़मीन के नीचे जो है एक तरीके से घर बना करके जो रहते थे उसे ही गर्तवास कहा गया है। तो उसमें पूछ रहा है कि गर्तवास जो है इसमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं, है ना, गर्तवास जो है इसमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं, लेह में, अहोम में, ब्रजहोम में और अरिकामेडू में। तो इसका जो है आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रजहोम, है ना। ब्रजहोम में जो है आपका जो है गर्तावास जो है ये प्राप्त हुआ है, आपका जो है मिला है
जो क्या है तो रहने के लिए गड्ढा, मतलब कि ज़मीन के नीचे घर हम कह सकते हैं, उसे ही जो है गर्तवास कहा जाता था। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए जो है ये यूज़फुल होंगे, आपको जो है बहुत मदद करेंगे आपके जो है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो है मैं आपके लिए जो है और भी जो है क्वेश्चन लेकर के आऊँ, जिससे जो है आप जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना क्वेश्चन जो है आपका जो है वो बनता चला जाएगा, और आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होती चली जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर